नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। अब मेंस के लिए मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगी, यूट्यूब पर आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको 2019 का प्रश्न पत्र दिखाऊंगी। ये उत्तराखंड सिविल जज के 2019 के पेपर में पूछे गए प्रश्न है। ये लॉ का पहला पेपर है, सब्सटेंटिव लॉ वाला। टोटल ये 200 नंबर का होता है। 3 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। अगस्त में आपका मेंस का पेपर होगा उत्तराखंड सिविल जज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बने थे। आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं उत्तराखंड सिविल जज में। अगर आपको उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उन 6 क्वेश्चन में से आपको जो पहला और दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो आपके लिए कंपलसरी आपको करना ही होगा, वो पहला और दूसरा नंबर वाला। और बाकी आप 4 कोई भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था ये आपका आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ये, कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A इसके अंतर्गत दी हुई प्रस्तावना की परिभाषा देनी है आपको, यानी कि प्रपोजल, इसकी डेफिनेशन देनी है और बताना है कि एक वैध प्रस्तावना की परिभाषा इसमें क्या नहीं है। अभी तो यह सभी प्रकार के प्रस्तावना की परिभाषा है। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है। इस कथन की आपको समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है और कुछ उदाहरण भी बताना है, यानी कि 2A में जो दिया हुआ है प्रपोजल, आपको इसके बारे में बता देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पट्टा और अनुज्ञप्ति, इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे, उसकी व्याख्या करनी है और उसमें अंतर बताना है। ये मतलब लीज और लाइसेंस ये क्या होते हैं। लीज और लाइसेंस, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। ये 15-15 नंबर के हैं दोनों क्वेश्चन। तीसरा जो सी वाला क्वेश्चन है ये क्या है, तो आपको डिस्कस करना है न्यूसेंस के बारे में। उपताप, ये इसके आवश्यक तत्व के बारे में बताना है, न्यूसेंस के बारे में, और किस तरीके से हाउ इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस डिफरेंस फ्रॉम द प्राइवेट न्यूसेंस, ठीक है। डिस्कस करना है आपको विद इलस्ट्रेशन। ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। ये दो जो है शुरू के 15-15 नंबर के हैं और सी वाला जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि भागीदारी के संबंध में का सृजन संविदा से होता है ना कि स्थिति से। ये एक स्टेटमेंट है, आपको इसको डिफाइन करना है। 10 नंबर का है ये। प्रत्याभूत की संविदा में प्रतिभूति मूल ऋणी की तरफ से ऋणदाता के प्रति दायी होकर उसके हित को सुरक्षित करने का दायित्व लेता है, जिसके लिए वह ऋणदाता या मूल ऋणी से कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। अतः प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू के हितों को सुरक्षित करने के लिए विधि उसे कुछ अधिकार प्रदान करती है। ये एक स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है अच्छे से। ये 20 नंबर का है। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप एक्ट वाला, तो ये स्टेटमेंट आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा ये है कि इन आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द सिक्योरिटी अंडरटेक्स टू प्रोटेक्ट the interest of the creditor is liable to him on behalf of the principal debtor for which he does not get any direct consideration either from the creditor or from the principal debtor. Therefore, law confirm certain rights upon the security to प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये स्टेटमेंट है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जो सी वाला है वो है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ परपेचुटी, यानी कि शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है और इस नियम को संविधि में क्यों रखा गया है, ठीक है। मतलब इस वाई हैज़ दिस रूल बीन प्लेस्ड ऑन अ स्टैच्यू बुक, आपको ये डिस्कस करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, ये कंपलसरी क्वेश्चन थे। और अगला क्वेश्चन आया था वो था ऐच्छिक भागीदारी को से क्या मतलब है, मतलब पार्टनरशिप एट विल, इससे क्या मतलब है। कैन सच पार्टनरशिप बी डिजॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि क्या ऐसी भागीदारी न्यायालय के आदेश द्वारा विघटित की जा सकती है। 10 नंबर का था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हिंदू विधि से था, सॉरी हिंदू विवाह अधिनियम से था। इसके अंतर्गत एक वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं और क्या एक हिंदू गैर हिंदू से विवाह कर सकता है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कैन अ हिंदू मैरिज विद अ नॉन हिंदू, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। और सी वाला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है परंतु यह एक पवित्र संविदा है। इस कथन में आलोक में मुस्लिम विवाह की विशेषताओं की विवेचना करनी है। इस कथन के मुस्लिम मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, वट इट इज़ आ स्कैड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस डिस्कस करना है इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मुस्लिम मैरिज जो है
इन लाइटिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आया था जो ईजमेंट एक्ट है उससे क्वेश्चन है ये कि आवश्यकता का सुख अधिकार वह अधिकार है जो एक ज़मीन का मालिक या उपभोगी आवश्यकता के कारण अपनी ज़मीन के उपयोग के लिए दूसरे की ज़मीन के ऊपर प्रयोग में लाता है। इस कथन की विवेचना करनी है और उदाहरण सहित इसको समझाना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ये जो प्रपीड़न है, प्रपीड़न को असम्यक असर का बढ़ा हुआ रूप माना जाता है। तो जो सहमति को स्वतंत्र नहीं रहने देता और संविदा को शून्यकरण बना देता है, इस स्टेटमेंट की व्याख्या करनी थी। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। किसी भी प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकती है क्या? इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। सेक्शन 6 टीपीए पूछ रहा है ये भी 10 नंबर का था। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अगला जो प्रश्न आए थे वो थे भारतीय संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में असंभव शब्द का प्रयोग केवल भौतिक असंभवता के भाव में नहीं किया गया। सुसंगतवाद विधि तथा सुसंगत प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस कथन की विवेचना करनी है। ठीक है, ये 10 नंबर का था। अगला मुस्लिम विधि से क्वेश्चन था कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के अधिकार का न्यायिक निर्णयों के आलोक में आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। अगला सी क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्वेच्छा से हुई हानि अनुयोज्य नहीं हो सकती। इस कथन को स्पष्ट करना है और यदि इसको कोई अपवाद है तो उसको भी आपको बताना है, उसका वर्णन आपको करना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और आगे इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आगे जो 6 क्वेश्चन है वो ये है कि राइलैंड बनाम फ्लेचर, इस मामले में स्थापित विधि सिद्धांत को स्पष्ट करना है और वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रयोज्यता को समझाना है। 10 नंबर का है। फिर लंबित वाद से संबंधित एक लंबित वाद का क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज के प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया था, किस सेक्शन में है। लंबित वाद के सिद्धांत की व्याख्या करनी है और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है उसका वर्णन करना है। 10 नंबर का। नेक्स्ट है दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना से आप क्या समझते हैं और किन आधारों पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना हेतु डिक्री पारित की जा सकती है। ये भी 10 नंबर का था। ठीक है, 10-10 नंबर के ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके अलावा एक और है। आगे क्वेश्चन ये है कि संविधि प्रावधानों एवं सुसंगत वाद विधि की सहायता से भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन प्रदत्त गैर भागीदारी हितों की प्रकृति की विवेचना करनी है। और 10 नंबर का है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला है कि चयन के सिद्धांत का आधार यह है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में अनुमोदन एवं अनानुमोदन नहीं कर सकता। इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से है, टीपी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिंग विभेदीकरण प्रावधान को समाप्त करता है। आपको स्पष्ट करना है ये। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन है ये भी 10 नंबर का है। आगे क्वेश्चन है ये है कि 8 क्वेश्चन है कि क्या मेहर, ये मुस्लिम विधि से प्रश्न है कि क्या मेहर एक मुस्लिम पति के असीमित तलाक देने की क्षमता पर प्रतिबंध है या पत्नी को आदर करने के लिए दिया जाता है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ये सारे 10-10 के हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो 6 ही करने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो करने ही थे। बाकी में से आप 4 क्वेश्चन करेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये 10 नंबर का। नेक्स्ट था कि विभिन्न प्रकार के सुखाधिकारों को बताते हुए चिरभोग द्वारा सुखाधिकार और प्रथागत सुखाधिकार, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। ये भी 10 नंबर का था। अगला है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जहां एक करार का वृद्धनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता। इसके आपको एक्सप्लेन करना है ये। अगला है कि साम्य हित और विधिक हित, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझाना था। और अगला है कि मानहानि के अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या है। डिफॉर्मेशन, इसके जो है मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। और विद्वेष की मानहानि के मामले में क्या यह सुसंगत है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन है कि जो साम्य की मांग करता है उसे साम्य का पालन करना भी चाहिए। इस सूत्र की आपको जो है व्याख्या करनी थी, 10 नंबर। फिर वह है कि क्या
यह कहना सकते हैं कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक एक पंथ निरपेक्ष कृत्य है, इसकी विवेचना करनी है। अगला है स्त्रीधन और नारी संपदा को समझाइए तथा स्त्रीधन से संबंधित महिला के अधिकार का वर्णन कीजिए। ये भी 10 नंबर का है। तो ये हमने क्वेश्चन देखे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन भले ही है लेकिन हर क्वेश्चन में अपने आप में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप मेंस की राइटिंग कर लीजिएगा और इसके बाद में आपको 2018 वाला पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आप इनको लिखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।